बच्चों ये है हमारा लेक्चर 221 और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी के अंदर आपका चैप्टर 17 जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। सो ये चैप्टर भी वी हैव डिड इट बिफोर, वी जस्ट कंप्लीटेड द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन द प्रीवियस लेक्चर्स. So we are going to do the revision of this chapter and we are going to do the NCERT exercises of this chapter, and also we are going to discuss some extra questions. So just starting with the explanation of this chapter जो कि बैक में है पेज 217 के, ये चैप्टर हम एज ए रिविजन देख रहे हैं. 217 पे what you have learnt. So we get various products from the forest surrounding us. So चैप्टर का नाम ही है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा. सो आपको पता है हमें फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट हमारे इर्द गिर्द जो जंगल हैं उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. फॉरेस्ट एक सिस्टम है जो कंप्राइज करता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो फॉरेस्ट एक सिस्टम है जो कि कंप्राइज करता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब आपको फॉरेस्ट के अंदर ये सब मिलेंगे. फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो अपर मोस्ट लेयर फॉर्म करते हैं, मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा ट्रीज का होता है. फॉलोड बाय श्रब्स. सो ट्रीज के बाद आते हैं श्रब्स और फिर हर्ब्स. ठीक है, सो सबसे ऊपर ट्रीज, फिर श्रब्स और फिर हर्ब्स आते हैं. ठीक है, ट्रीज, shrubs, herbs. Different layers of vegetation provide food and shelter for animals, birds and insects. So क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन का अलग अलग है, मतलब ट्रीज भी हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर हर्ब्स हैं. सो ये जो अलग अलग वेजिटेशन है, मतलब फॉरेस्ट में कौन कौन सी वेजिटेशन है, ट्रीज, श्रब और हर्ब. सो ये जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट में ये फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को. ठीक है, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. जो फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट. तो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है और रीजनरेट करता है, मतलब बढ़ता है, चेंज होता है और फिर से और पैदा होता है. इन द फॉरेस्ट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो फॉरेस्ट में सब लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये सब लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. फॉरेस्ट जो है मिट्टी को पकड़े रखता है और वो मिट्टी को उड़ने से बचाता है. फॉरेस्ट मिट्टी को पकड़े रखता है और वो मिट्टी को उड़ने से बचाता है. सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो फॉरेस्ट को और ग्रो कराती है, बढ़ाती है और रीजनरेट कराती है, फॉरेस्ट को और आगे बढ़ाती है, मतलब फिर से जनरेट होता है. फॉरेस्ट आर द लाइफलाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. जंगल में रहने वाले लोगों के लिए भी जंगल जीवन रेखा ही है. ठीक है, जीवन रेखा जंगल सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही नहीं, इवन वहाँ पे कम्युनिटी भी रहती है, वहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं वो लोगों के लिए तो जो है फॉरेस्ट एक लाइफलाइन है. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी. सो फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, वाटर साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है और एयर क्वालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है. सो फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी. ठीक है, सो ये था हमारा व्हाट यू हैव लर्नड. सो मे बी अगर हमने कुछ मिस किया है इस सब में, सो हम थोड़ा चैप्टर में देख लेते हैं कि हमने क्या मिस किया. सो जस्ट वी आई एम गोइंग थ्रू दिस. सो ये चैप्टर आपका चालू हो रहा था पेज 17 पे. सो 17 में तो कुछ ऐसा खास था नहीं, मतलब
पेज 206 पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर पेज 207 पे, यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं, दिस इज पेज 208, पेज 208 पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। 209 पे आ जाते हैं। 209 पे एक डेफिनेशन है क्राउन की डेफिनेशन। सो ये क्राउन की डेफिनेशन है पेज 209 के अंदर। सो फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन। सो क्राउन क्या होता है, स्टेम के ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, उसे क्राउन कहते हैं। ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन अच्छी वाली। देन पेज 209 पे है हमारा एक और डेफिनेशन है, द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड दिस इज कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक रूफ है। रूफ का मतलब जैसे छत बनाए हुए हैं बाकी प्लांट्स के ऊपर। सो बाकी प्लांट्स के ऊपर छत बनाए हुए हैं, तो वो कैनोपी होता है। ठीक है, सो उसे कैनोपी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पीछे देख लेते हैं। सो पेज नंबर 211 पे यहाँ पे एक दिया हुआ है इंटर रिलेशन, कि किस तरह से फॉरेस्ट में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारे ऑर्गेनिजम्स, इंसान। ये डिकम्पोजर्स देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी वाटर मिल रहा है। ठीक है, सो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है फॉरेस्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट जो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं ट्रीज। ठीक है, सो ये और हर कोई एक दूसरे पे निर्भर करता है। सो उसे क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, जब हर कोई एक दूसरे पे निर्भर करता है उसे फूड चेन कहते हैं। फूड चेन क्या है, यहाँ देखो। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाते हैं इंसेक्ट्स, विच इन टर्न टेकन बाय द फ्रॉग। ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को कौन खाते हैं, स्नेक। और ये हो गया हमारा फूड चेन। सो ये फूड चेन बन गया। देखो, ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल खा गया। सो ये फूड चेन यहाँ कहाँ मिलेगी, आपको फॉरेस्ट में ही मिलती है। अगर फूड चेन का अगर एक भी सदस्य को आपने डिस्टर्ब कर दिया, सपोज आपने ट्रीज ही हटा दिए, अब ट्रीज मतलब ग्रास ही, ऑब्वियसली घास को ही हटा दिया, तो इंसेक्ट क्या खाएगा, सब मर ही जाएंगे ना। तो फूड चेन के किसी भी सदस्य को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फूड चेन। तो ये आपको फॉरेस्ट में बहुत देखने मिलेगी। फिर हमने पेज 212 पे एक डेफिनेशन देखी, हम्मस या ह्यूमस। सो हम्मस क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो ये वो क्या खाते हैं, वो जो मरे हुए पेड़ होते हैं, एनिमल्स मरे हुए होते हैं, उन पे फीड करते हैं और उनको एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम्मस या ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, सो ह्यूमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमस जो है सॉइल के लिए बहुत पोषण वाला होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सॉइल का पोषण बढ़ता है। इसके बाद डिकम्पोजर्स एक डेफिनेशन थी। डिकम्पोजर्स कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को हम्मस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, फिर इसके बाद प्लांट्स को, फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। सो लंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए हुए हैं। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, सो इन्होंने ये बैलेंस बनाए रखा है, इसलिए इन्हें लंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है। सो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स देखो ऑक्सीजन देते हैं एनिमल्स को और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से है। इसके बाद आगे पेज पे 213 पे ऐसा कुछ भी नहीं है खास। फिर हम आते हैं 214 पे।
सो 214 पे दिखाया गया है कि भाई किस तरह से जो रेन वाटर है, किस तरह से रेन हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो करने में। ठीक है, सो रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फॉरेस्ट की ग्रोथ में, ऑब्वियसली यस, क्योंकि ट्रीज का बना हुआ है फॉरेस्ट पूरा। फिर इसके बाद बस यही था इस चैप्टर में, कुछ ऐसे खास तो था नहीं। सो नाउ हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है पेज नंबर 217 पे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर हमने पहले व्हाट यू हैव लर्नड डिस्कस किया, तो ये आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। ये व्हाट यू हैव लर्न की सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर। सो क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, यू हैव टू राइट देम। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स में पेज 218 का क्वेश्चन 7 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 7 में द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बीज एंड हनी बीज बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स इन ब्लैंक। सो जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, बर्ड्स हैं, सो वो फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स को हेल्प करती हैं इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में मदद करती हैं। ठीक है, पॉलिनेशन में मदद करती हैं। बी, अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। सो फॉरेस्ट किसे प्यूरिफाई करता है? फॉरेस्ट प्यूरिफाई करता है वाटर को भी और एयर को भी। सी, हर्ब्स फॉर्म द ब्लैंक लेयर इन द फॉरेस्ट। हर्ब्स कौन सा लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट में? सबसे लोवेस्ट, ये अभी व्हाट यू हैव लर्नड में आया था। हर्ब्स फॉर्म्स द लोवेस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट है द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स इन अ फॉरेस्ट एनरिच द ब्लैंक। सो ये जो लीव्स गिरे पड़े होते हैं, एनिमल्स गिरे पड़े, एनिमल्स की सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, उससे क्या होता है? सॉइल एनरिच होती है, सॉइल को पोषण मिलता है। कैसे? एज हम्मस या ह्यूमस, सॉइल को ह्यूमस के रूप में पोषण मिलता है। सो बच्चों अभी क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 10 है इन फिगर 17.15, ये फिगर 17.15 है, ये वाली फिगर। सो इन फिगर 17.15 द आर्टिस्ट हैज फॉरगॉटन टू पुट द लेबल्स एंड डायरेक्शंस ऑन द एरोज। सो इस फिगर को आपको डायरेक्शन देनी है, एरोज देनी है। मार्क द डायरेक्शंस ऑन द एरोज एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स। यहाँ पे आपको क्लाउड, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट, एनिमल, सॉइल, रूट्स, वाटर टेबल, ये सब बताना है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, सो ये सब लेबल करना है और एरोज भी बतानी है। ठीक है, सो सबसे पहले क्लाउड्स लिखा हुआ है। सो कहाँ है क्लाउड्स? तो ये हैं क्लाउड्स। सो यहाँ लिखोगे क्लाउड्स। सो ये हो आपके क्लाउड्स। ठीक है, इसके बाद है आपकी सेकंड नंबर है रेन। सो रेन कहाँ है? सो ये है रेन। सो ये है आपकी रेन। इसके बाद है आपका एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर कहाँ है? सो ये है आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर। फिर फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेबलिंग करनी है आपको। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? सो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन प्लांट्स देंगे। सो ऑक्सीजन। इसके बाद है प्लांट्स। सो प्लांट्स कहाँ है? प्लांट्स हैं, ये रहे प्लांट्स, ऑब्वियसली ये प्लांट्स ही हैं। सो ये प्लांट्स रहे। इसके बाद है एनिमल्स। तो ये रहा एनिमल, दिख रहा है आपको। ठीक है, सो ये एनिमल्स हैं।
इसके बाद है सॉइल, सॉइल मिट्टी। सो मिट्टी कहाँ है? सो ये मिट्टी है, सॉइल। फिर इसके बाद है रूट्स। सो रूट्स कहाँ है? ये है रूट्स, ठीक है। सो ये रूट्स हैं आपके। सो इसके बाद है वाटर टेबल, ठीक है। सो ये है वाटर टेबल। सो वाटर टेबल है ये रहा, ठीक है। सो ये हुआ वाटर टेबल। ठीक है। सो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ आपका, ये जो इन्होंने लेबलिंग दी थी आपने फिनिश की, ठीक है। सो दिस वाज द लेबलिंग। क्वेश्चन 10 किया हमने, ठीक है। क्वेश्चन 10 में देखो इसने कहा है कि फिगर दी है पर लेबल फिनिश करो। सो हमने फिनिश की। अच्छा, अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, फॉरेस्ट से नहीं मिलता है? सो 1 गम, गम मिलती है फॉरेस्ट से। प्लाईवुड, लकड़ा भी मिलता है। 3 सीलिंग वैक्स, वैक्स भी मिलती है फॉरेस्ट से। 4 कैरोसिन, कैरोसिन नहीं मिलता है, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सो कैरोसिन नहीं मिलता है, नॉट, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 भी एक MCQ ही है। सो क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन्स। Second, plants and animals in a forest are not dependent on one another. Third, forest influence the climate and water cycle. Fourth, soil help forest to grow and regenerate. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑब्वियसली ये तो सही है, फॉरेस्ट बचाता है। प्लांट एंड आर नॉट डिपेंडेंट, तो ये गलत है। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये गलत है। आर नॉट डिपेंडेंट नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 13, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं फिर से। क्वेश्चन 13, सो क्वेश्चन 13 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट्स पे एक्ट करते हैं या डेड प्लांट्स पे, वो डेड प्लांट्स को खाते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सो सैंड, मशरूम्स, हमस और वुड। सो हमस या ह्यूमस, सो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमस, ठीक है। सो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स ये एक्सरसाइजेस में देखेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं NCERT का। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ड्वेल करते हैं, ड्वेल मतलब रहना, वो फॉरेस्ट को कैसे बढ़ने में मदद करते हैं और फॉरेस्ट को कैसे और बढ़ाते हैं। सो एनिमल्स हेल्प इन ग्रोइंग एंड रीजनरेटिंग फॉरेस्ट इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों में। एनिमल वर्क एज द क्लीनिंग एजेंट्स इन द फॉरेस्ट, वो क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। आप देखोगे एनिमल्स सब खा जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड रीजनरेट देम। सो सपोज ये मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडीज पे एक्ट करती है और उन्हें बिल्कुल गला देती है, डीजनरेट कर देती है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। सो ये एनिमल्स पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं, जैसे जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं। हर्बीवर्स हेल्प कार्निवर्स टू ग्रो। जो हर्बीवर्स हैं, हर्बीवर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, वो मीट ईटिंग एनिमल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। कैसे? क्योंकि वही उनका खाना होते हैं। दस फ्लोरा एंड फौना म्यूचुअली ग्रो इन द फॉरेस्ट। तो इसीलिए प्लांट्स भी बढ़ते हैं, एनिमल्स भी बढ़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर साथ साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट से बाढ़ को कैसे रोक सकते हो? सो फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब, बाढ़ मतलब बात नहीं, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फॉरेस्ट बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? सो फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। अगर जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतने ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाता जाएगा जड़ों में। द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे। तो सारा पानी रूट अपनी जड़ों में ले लेगा तो पानी कहीं बह के जाएगा ही नहीं,
and prevent it from flowing away. Roots of trees also help in percolation of water. So जो ट्रीज के जो रूट्स हैं सॉइल में उसको परकोलेट करते हैं, जो मतलब उसको बिल्कुल सीप करते रहते हैं. सो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स. तो क्योंकि सारा पानी जो है रूट्स चूस लेते हैं, ट्रीज के रूट्स ले लेते हैं, सो जो पानी है वो मतलब बाढ़ नहीं होती. ठीक है. What are decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? Decomposers क्या हैं? दो के नाम लिखो और बताओ ये लोग फॉरेस्ट में करते क्या हैं. So answer, decomposers are the organisms which feed on the dead bodies of plants and animals. They clean the forest, decaying dead bodies and replenishing the nutrients back to the forest soil. Example, beetles, grubs. क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड बॉडीज पे फीड करते हैं. मतलब उनका खाना क्या होता है? डिकम्पोजर्स का खाना मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स. मरे हुए प्लांट्स मतलब मुरझाए हुए जो गिर गए होते हैं वो प्लांट्स, और मरे हुए एनिमल्स. दे क्लीन द फॉरेस्ट. तो क्योंकि वो उनका खाना यही होता है तो फॉरेस्ट क्लीन हो जाता है. decaying dead bodies and they clean the decaying dead bodies and replenishing the nutrients back to the forest soil. वो क्या करते हैं? जब वो डेड बॉडीज को खाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसकी वजह से जो मिट्टी को पोषण मिलता है. ठीक है. उनके मतलब क्योंकि वो उस पे एक्ट करते हैं तो वो जो एनिमल्स, प्लांट्स मरे हुए होते हैं उनका पोषण मिट्टी में जाता है और उसको खा लेते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं बीटल्स और ग्रब्स. ये दो एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजर्स के. क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो फॉरेस्ट का रोल बताओ. फॉरेस्ट का क्या रोल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर में? जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के दौरान. ये ऑक्सीजन एनिमल्स इनहाल करते हैं, एनिमल्स लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के दौरान दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ठीक है. सो रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. सो इन दिस वे द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल गोज ऑन. सो इससे क्या होता है? इसकी वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है वो चलती रहती है. ठीक है. इन दिस वे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल गोज ऑन. सिंस फॉरेस्ट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स दे हेल्प मच इन दिस साइकिल. क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं सो इस साइकिल में बहुत मदद मिलती है और बैलेंस बना रहता है नेचर में. ठीक है. सो कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बना रहता है? प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. ये ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए. रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करती हैं. तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है. ठीक है. सो फॉरेस्ट के पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं तो ये साइकिल बनी रहती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कोई भी वेस्टेज नहीं मिलेगा. क्यों? सो आंसर है देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑल डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस व्हिच गेट्स एडेड टू द सॉइल, दस नो वेस्ट रिमेन्स. सो इस तरह से फॉरेस्ट में कोई वेस्ट नहीं रहता है, सारा का सारा डिकम्पोजर्स खा जाते हैं. नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट, डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑल डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स इनटू ह्यूमस व्हिच गेट्स एडेड. उल्टा सॉइल को वो ह्यूमस मिल जाता है. ठीक है. सो इस तरह से फॉरेस्ट में कोई वेस्ट नहीं रहता. ठीक है. क्योंकि सारा डिकम्पोजर्स कन्वर्ट कर देते हैं और ह्यूमस मिलता है सॉइल को. नेक्स्ट है क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 है लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. 5 चीजें जो फॉरेस्ट से मिलती हैं. आप कुछ भी लिख सकते हो. वी गेट मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट, दवाइयाँ. वी गेट गम फ्रॉम द फॉरेस्ट. वी गेट वुड विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर. वी गेट फूड फॉर एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट. वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है. सो ये 5 चीजें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं. और भी अगर आपको आता है तो आप सब लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स था, वो हमने डिस्कस कर लिया था.
अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 को देखते हैं। सो क्वेश्चन 8 है आपका, Why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? भले फॉरेस्ट घने जंगल बहुत दूर है, हम शहरों से बहुत दूर है फॉरेस्ट, पर हमें उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए, या फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सोचना क्यों चाहिए। We should be worried about deforestation as it would lead to floods, increase in Earth's temperature, decreasing animals' habitats, and soil erosion. So, damage to forest directly or indirectly affects human habitat and environment, so it must be a matter of concern among us. क्या बोल रहा है कि हमें चिंता करनी चाहिए फॉरेस्ट की कंडीशंस को लेके, उसके इश्यूज के लेके, क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, सपोज फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, सो उससे बाढ़ आएगी, इट वुड लेड टू फ्लड्स, बाढ़ आएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी, एनिमल्स कम हो जाएंगे, हैबिटेट्स मतलब रहने के ठिकाने कम हो जाएंगे, सॉइल इरोजन होगा, मतलब मिट्टी उड़ेगी, डैमेज टू फॉरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन हैबिटेट, कहीं ना कहीं इससे हमारे रहने की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इट मस्ट बी ए ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न अमंग अस, तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, अगर फॉरेस्ट कम हो रही है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी। कैसे? क्योंकि फ्लड आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगी, फिर एनिमल्स कम होते जाएंगे, फॉरेस्ट में ही रहते हैं तो कम हो जाएंगे, हैबिटेट्स रहने के प्रॉब्लम होएगी, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें सोचना पड़ेगा, अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो हमारे लिए भी चिंता की बात है। 9th नंबर, सो 9th नंबर है, एक्सप्लेन वाई देयर इज अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। सो आप बताओ कि एनिमल्स और प्लांट्स की नीड क्यों है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल इन अ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट में क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है एनिमल्स और प्लांट्स की, क्यों ज़रूरत है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सस्टेन द फॉरेस्ट लाइफ एंड ऑल्सो CO2 O2 साइकिल गोज ऑन ड्यू टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो सारे जो प्लांट्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सस्टेन द फॉरेस्ट लाइफ एंड ऑल्सो CO2 O2 साइकिल गोज ऑन ड्यू टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो आपको पता है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वही फॉरेस्ट की लाइफ को बना के बैठे, मतलब उनकी वजह से फॉरेस्ट लाइफ चल रही है और उनकी वजह से ही CO2 O2 साइकिल चल रही है। मतलब अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और एनिमल्स ऑक्सीजन नहीं लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं बनता एटमॉस्फेयर में। एनिमल्स कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इनटू ह्यूमस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो एनिमल्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर्स पे एक्ट करते हैं और ह्यूमस क्रिएट करते हैं, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, दस इनहेंसिंग प्लांट ग्रोथ, इससे प्लांट भी ग्रो होता है। ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स नीड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितनी भी फूड चेन है, जैसे हमने डिस्कस की थी अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो फूड चेन्स क्या होती है, मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल पे निर्भर होता है। सो जितनी भी फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं, सबको प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए। ठीक है, सो उनके बिना, तो इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज द रीजन। सो इसी के साथ हमने हमारी NCERT के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए। सो आपको ये NCERT के क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, एंड जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए NCERT के अंदर वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। इसमें से कौन वाइल्ड एनिमल नहीं है। सो कौन नहीं है वाइल्ड एनिमल, बोर, जैकल, बाइसन, गोट। सो इसमें से वाइल्ड एनिमल कौन नहीं है, तो ऑब्वियसली गोट, गोट वाइल्ड एनिमल नहीं है। बोर है, जैकल है, बाइसन है, गोट इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। सो टिक करो डी को।
सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यू इनटू, जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड प्लांट्स और टिश्यूज को किस में कन्वर्ट करते हैं? क्ले, इनऑर्गेनिक डेब्रीज, ह्यूमस या सॉइल। तो ऑब्वियसली ये तो हमने कितनी बारी पढ़ा है, डिकम्पोजर्स डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस या हमस में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का काम क्या है? सो फॉरेस्ट का काम है ए, provides food, shelter, water and medicines. B, prevent soil erosion. C, prevent floods. या D, all of these. तो फॉरेस्ट का काम क्या है? सो फॉरेस्ट का काम ये सब कुछ है, ठीक है, all of these. तो D, all of these. इसको टिक करो, D, all of these. नेक्स्ट है, the series of eating and being eaten is called. मतलब खाना और खाया जाना वो क्या है? कौन सी सीरीज कहलाती है? फूड चेन, फूड वेब, फूड सीरीज या फूड हब। सो एक जानवर जब दूसरे जानवर को खाता है, खाया और खाना जाना फूड चेन कहलाता है। क्या कहलाता है? फूड चेन, ठीक है। फूड चेन की वजह से तो सब कुछ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है? ह्यूमस, क्ले, गम की हनी। इसमें से कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है? सो हनी, हनी एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। हनी इज अ एनिमल प्रोडक्ट। सो मतलब हनी, आपको पता है ना, शहद, मधुमक्खी, सो मध होती है। सो ये 5 एमसीक्यूज थे, ये आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। बच्चों अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द ब्लैंक फ्रॉम इरोजन। सो फॉरेस्ट इरोजन से किसको बचाता है? सॉइल को, ठीक है, सॉइल को उड़ने से बचाता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। सेकेंड, प्लांट्स रिलीज ब्लैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या रिलीज करती है? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन रिलीज करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, डैश हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो क्या मदद करता है फॉरेस्ट को बढ़ने में और रीजनरेट करने में? सो सॉइल, सॉइल जो है फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, द फॉरेस्ट कीप ऑन ब्लैंक एंड कैन ब्लैंक। सो फॉरेस्ट क्या करता है? कीप ऑन, फॉरेस्ट बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है, ग्रोइंग, एंड चेंजिंग, फॉरेस्ट ग्रो करता है, चेंज करता है, चेंजिंग, एंड रीजनरेट एंड कैन रीजनरेट। फॉरेस्ट ग्रो करता है, चेंज करता है और रीजनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, फॉरेस्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड ब्लैंक एंड ब्लैंक फॉर एनिमल्स। जो वेजिटेशन का डिफरेंट लेयर्स हैं वो एनिमल्स को क्या क्या देते हैं? वो एनिमल्स को फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं। मतलब एनिमल्स अलग अलग लेयर्स में रहते हैं, फूड और शेल्टर, खाना और रहना, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, फूड और शेल्टर देते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम देखेंगे। सो दिस इज मैचिंग स्किल्स। सो ये है आपका, और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। सो मैच द फॉलोइंग देखते हैं। सो ये है आपका मैच। सो कॉलम ए में ह्यूमस, फॉरेस्ट, हर्बीवोर्स, क्राउन, सॉइल है। कॉलम बी में है डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री, हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो, डार्क कलर्ड मैटर, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। सो डिस्कस करते हैं हम, ह्यूमस किसके साथ मैच होगा? सो ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड मैटर। सो ह्यूमस एक डार्क कलर्ड मैटर है, सो यहाँ आएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट क्या है? सो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन। सो फॉरेस्ट जो है मिट्टी को उड़ने से बचाता है। सो सेकंड है हमारा फॉरेस्ट। थर्ड है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन है? सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्राउन। क्राउन क्या है? सो क्राउन होता है
ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री। सो क्राउन मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं ट्री के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन। सो क्राउन इज अ ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो। सॉइल की वजह से फॉरेस्ट क्या होते हैं? ग्रो कर पाते हैं। सो दीज वर मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कुछ ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली ये मैच द फॉलोइंग भी लिखने हैं आपको आपकी नोटबुक के अंदर। सो few true or false now. So true or false. So these are the true and false. ठीक है, so write true or false against the following statements. First, forest release oxygen. Forest oxygen देते हैं, so this is a true thing. Yes, forest release oxygen. Next है सेकेंड, फॉरेस्ट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फॉरेस्ट अपना खाना खुद, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रू। नेक्स्ट है प्लांट्स आर सेप्रोट्रॉफ्स। प्लांट सेप्रोट्रॉफ है क्या? वो दूसरे को यूज करके खुद का पेट भरते हैं या मतलब किसी पर निर्भर रहते हैं। सो दिस इज फॉल्स। प्लांट्स किसी पे भी निर्भर नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड क्राउन ऑफ ट्री। सो प्लांट ट्रीज की जड़ें क्राउन कहलाती नहीं, उसकी ब्रांचेस। सो दिस इज फॉल्स। रूट्स नहीं, ब्रांचेस। फॉरेस्ट आर डायनामिक लिविंग एंटिटी। मतलब फॉरेस्ट लिविंग है, हाँ सही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है। डायनामिक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन है। सो ट्रू हुआ। सो ट्रू। ठीक है, सो फॉरेस्ट आर डायनामिक लिविंग एंटिटी। ट्रू। सो ये था हमारे पांचों जो हैं आपके ब्लैंक्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। सो राइट देम ऑल्सो इन योर नोटबुक। सो अभी हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, नेम सम एनिमल्स विच लिव इन डीपर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट घने जंगलों में, बिल्कुल अंदर 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 जाओगे तो कौन से एनिमल्स दिखेंगे? बिल्कुल अंदर अंदर जाओगे तो बोर्ड्स, बाइसन्स, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइंस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ये सब दिखेंगे आपको फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर अंदर वाले हिस्सों में। नेक्स्ट है व्हाट इज क्राउन ऑफ अ ट्री। ट्री का क्राउन क्या होता है? So the branchy part of a tree above the stem is called crown of the tree. So tree का जो branchy part होता है, stem के ऊपर जो tree का branchy part होता है, उसे हम crown कहते हैं। Next है what is canopy. Canopy क्या है? So what is canopy? The branches of tall trees which look like a roof over the other plants in the forest is called canopy. सो जो लंबे लंबे ट्रीज की जो ब्रांचेस होते हैं जो कि रूफ की तरह दिखते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, उसे कैनोपी, मतलब ट्री के ऊपर ट्री होता है उसे कैनोपी मतलब वो रूफ बना देता है। क्वेश्चन 4 है देयर इज अ वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन डिफरेंट फॉरेस्ट, व्हाई इज इट सो? सो ट्रीज के टाइप्स में वेरिएशन है और बाकी प्लांट्स में भी, क्यों ऐसा? ट्रीज अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, इसलिए टाइप्स ऑफ ट्रीज भी अलग होते हैं, फॉरेस्ट भी अलग होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में भी अलग तरह होती है ट्रीज की और कहीं और पे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, वुड यू सी सम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट? क्या आपको एक जैसे ट्रीज या एक जैसे एनिमल्स दिखते हैं हर फॉरेस्ट में? नो, वी डू नॉट सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स इन एवरी फॉरेस्ट। आपको हर जंगल में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ट्रीज दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? सो हर्बीवोर्स होते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो जो वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। सो दीज आर टोटल 6 क्वेश्चंस। सो हमने जो भी आज एक्स्ट्रा डिस्कस किया, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, इन योर ट्यूशन नोटबुक,
एंड आपको जितना भी मैंने एनसीईआरटी डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर्स वो भी आपको नोटबुक के अंदर ही लिखने हैं। एंड हमने जो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव इन योर टेक्स्ट बुक ऑनली, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ही लिखेंगे एंड मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सो दिस इज मी योर ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग नॉट टू स्किप एनीथिंग, कुछ भी छोड़े नहीं, लिखें एवरीथिंग जो मैंने कहा है एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।